हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 1 का 3rd चैप्टर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसमें एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 10 मार्क के लिए। सो करके जाना, वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख सकोगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। सो चलो देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग ADR बोलते हैं। इट इज़ एन हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिजल्ट कॉज बाय टेकिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन लेने की वजह से जो हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स मिलेगा ड्रग का, मेडिकेशन का, उसी को हम लोग ADR बोलेंगे। यानी कि अपने को तो पता है कि जब हम कौन सा ड्रग लेते हैं तो ड्रग क्या करता है, थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाके, जिसकी वजह से हमको रिलीफ मिलता है कौन से भी डिसीज से वगैरह। लेकिन ड्रग है ना, वो थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ वो कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी कभी कभी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ये उसी के बारे में कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, यानी कि अलॉन्ग विथ थेरेपेटिक इफेक्ट सम ड्रग में ऑल्सो प्रोड्यूस साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इट में ऑल्सो प्रोड्यूस। ओके, सो ये बेसिकली डोज की वजह से भी होता है, डोज की वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। सो हम लोग आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लासिफाइड इनटू अल्फ़ाबेटिकली। पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का वो देखेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज क्लासिफाइड अल्फ़ाबेटिकली एज ऑगमेंटेड। ए से है ऑगमेंटेड, बी से डिज़ायर, सी से क्रॉनिक, डी से डिलेड एंड ई से एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये अल्फ़ाबेटिकली इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। ए से ऑगमेंटेड, बी से डिज़ायर, सी से क्रॉनिक, डी से डिलेड, ई से एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। अभी इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं डिटेल में। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफाई ADR एज पर द अल्फ़ाबेटिकली उसको क्लासिफाइड करो। सो ये है उसका क्लासिफिकेशन, एकदम इजी है। सो हमारा फर्स्ट है ए से ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड यानी कि क्या, जो कि डोज रिलेटेड रहेगा और वो प्रिडिक्टेबल रहेगा, यानी कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि इट ऑकर फ्रॉम द फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से भी होगा और वो डोज रिलेटेड रहेगा और वो प्रिडिक्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज बाय इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया होगा। और ब्रैडीकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट बीट स्लो होगी, जो कि एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेने की वजह से ब्रैडीकार्डिया ऑकर होगा। अब ये था उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब उसको ऑगमेंटेड इफेक्ट को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, बाय रिड्यूसिंग द डोज। अब ये डोज रिलेटेड है, इससे अगर हम लोग इसको डोज को रिड्यूस करेंगे तो ये जो इफेक्ट है ऑगमेंटेड इफेक्ट, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा डिजायर इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट है ना, ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डोज। फर्स्ट था हमारा डोज रिलेटेड एंड सेकेंड है नॉट डोज रिलेटेड, यानी कि डिजायर इफेक्ट है वो हमारा ऑगमेंटेड इफेक्ट से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ऑगमेंटेड हमारा डोज रिलेटेड था, डिजायर इफेक्ट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डोज एंड ऑगमेंटेड हमारा प्रिडिक्टेबल था और डिजायर इफेक्ट हमारा अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, डिजायर इफेक्ट क्या है, इट ऑकर अनप्रिडिक्टेबल एंड हैव हाई रेट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। यहाँ पे ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ पे होंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, एनाफिलैक्सिस विच इज़ कॉज बाय पेनिसिलिन। पेनिसिलिन लेने की वजह से जो एनाफिलैक्सिस होगा, एनाफिलैक्सिस यानी कि सीवियर या फिर सीवियर इन्फेक्शन होगा, बॉडी पे कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी जो फिर लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा। फिर एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस होगा जो कि हैलोथेन की वजह से होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है। ओके, अब डिजायर इफेक्ट है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है एंड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द डोज। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, बाय नॉट यूजिंग द ड्रग इवन इन द फ्यूचर। ओके, यानी कि ड्रग को हम फ्यूचर में यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर ड्रग हम फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे तो ये इफेक्ट ऑकर नहीं होगी। ओके, थर्ड है हमारा क्रॉनिक इफेक्ट। क्रॉनिक यानी कि जो लंबे समय तक रहता है। अपने को पता है एक एक्यूट रहता है, एक क्रॉनिक रहता है। एक्यूट जो शॉर्ट टर्म रहता है, जो कम समय के लिए रहता है, एंड क्रॉनिक जो लंबे समय के लिए रहता है। सो ये वही है, इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट एंड नॉट विथ सिंगल डोज। अगर लंबे समय तक हमने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है तो उसके वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, सिंगल डोज की वजह से नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, आइट्रोजेनिक
कुशिंग सिंड्रोम विद प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा, एंड कोलोनिक डिसफंक्शन होगा लैक्सेटिव्स के वजह से। ओके, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द ड्रग डोज, डोज को रिड्यूस करके या फिर ड्रग को विड्रॉ करेंगे। एक तो डोज को रिड्यूस करेंगे या फिर विड्रॉ करेंगे हम डोज को। ओके, ड्रग को ही विड्रॉ करेंगे तो उसकी वजह से क्रॉनिक इफेक्ट है वो मैनेज होगा। थर्ड है हमारा डिलेड इफेक्ट। डिले इफेक्ट यानी कि क्या? डिले यानी कि डिले होना। मोस्टली ये कार्सिनोजेनिक रहता है, यहाँ पे कैंसर वगैरह ऑकर होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन? इट ऑकर इधर इन चिल्ड्रन ऑफ एनी ट्रीटेड पेशेंट अगर कौन सा पेशेंट जो ऑलरेडी ट्रीटेड है किसी डिसीज को लेके, उनके चिल्ड्रन उनके बच्चों में होगा, और इन द पेशेंट देमसेल्फ ईयर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, या फिर खुद पेशेंट के अंदर होगा बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट रहने की वजह से, या फिर ट्रीटमेंट के बाद बहुत टाइम के बाद वो डिले इफेक्ट पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। ओके, इसमें एग्जांपल है कैंसर, सेकेंडरी कैंसर इन पेशेंट ट्रीटेड विद अल्कलाइटिंग एजेंट फॉर हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिन डिजीज या फिर अल्कलाइटिंग एजेंट से पेशेंट को ट्रीट किया गया। सेकेंडरी कैंसर के पेशेंट को जिसको अल्कलाइटिंग एजेंट दिया गया है हॉजकिन डिजीज को लेके, उनके अंदर वो ये वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, मोस्टली ये कार्सिनोजेनिक रहता है डिलेड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज एंड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि ऑकर व्हेन द ड्रग इज सडनली स्टॉप, जब हम लोग ड्रग को सडनली स्टॉप करेंगे यानी कि विड्रॉ करेंगे, तब जो इफेक्ट होगा उसको हम एंड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड यानी कि एंड, खत्म करना, यानी कि ड्रग को हम खत्म स्टॉप कर रहे लेने के लिए, खत्म कर रहे ड्रग लेना पर्टिकुलर डिसीज को लेके, तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? विड्रॉवल सीजर्स व्हेन एंटी कन्वर्जन आर स्टॉप, एंटी कन्वर्जन लेना जब स्टॉप करेंगे तो जो विड्रॉवल सीजर्स होगा वो एक एग्जाम्पल है। ओके, अभी ये एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे? बाय री इंट्रोड्यूसिंग और सब्सिक्वेंटली स्लोइंग डाउन द ड्रग विड्रॉवल, यानी कि ड्रग जो हम लोग विड्रॉ किए उसको रिज्यूम करना वापस से लेना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो ड्रग को विड्रॉ कर रहे हैं वो स्लोली उसको विड्रॉ करेंगे। ये दो रीजन से वो ये वाला एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो हमारा कंट्रोल होगा, मैनेज कर सकेंगे। ओके, सो ये थे हमारे कुछ 5 टाइप्स थे, ऑगमेंटेड, डिजायर, क्रॉनिक, डिलेड एंड एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सो अभी एडीआर है ना वो इट इज़ ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड एज, एडीआर को और दूसरे 2 वेज में 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इट इज़ प्रिडिक्टेबल एंड सेकेंड इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। एडीआर है ना वो प्रिडिक्टेबल के बेसिस में भी क्लासिफाइड है एंड अनप्रिडिक्टेबल के बेसिस में भी क्लासिफाइड है। ओके, सो ये है वो अपने आप लोगों के सिलेबस में ये वाला है कि एडीआर क्लासिफाइड एज प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। ओके, सो इसमें क्या है? इट इज़ क्लासिफाइड इनटू प्रिडिक्टेबल में इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स है प्रिडिक्टेबल के। इसमें फर्स्ट है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंड सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड थर्ड इज रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। रिबाउंड इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे विड्रॉवल इफेक्ट भी बोलेंगे। ओके, एंड अनप्रिडिक्टेबल में क्या है? एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस, आइडियोसिंक्रेसी एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। जो प्रिडिक्टेबल ड्रग रिएक्शंस है ना वो कैसे हम लोग इजीली उसको पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि हमको पता रहता है कि पर्टिकुलर ड्रग लेने की वजह से हमारा ये साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग इफेक्ट होगा, बट फिर भी हम लोग वो ड्रग लेते हैं। एंड बेसिकली ये प्रिडिक्टेबल है ना वो डोज रिलेटेड है, एंड अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द डोज। प्रिडिक्टेबल जो कि डोज रिलेटेड है एंड अनप्रिडिक्टेबल यानी कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द डोज। ओके, सो हम इसको 1 बाय 1 आगे जाके देखते हैं ब्रीफली, एकदम इजी है, सो अच्छे से देखना। फर्स्ट है हमारा प्रिडिक्टेबल यानी कि जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने को पता है कि वो डोज के रिलेटेड होगा, ड्रग के वजह से होगा। ओके, लेकिन उसमें फर्स्ट है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस यानी कि कौन सा भी ड्रग अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं या फिर ड्रग का डोज अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसके वजह से जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अ ड्रग में प्रोड्यूस विच लीड टू द मोस्ट कॉमन एडीआर। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ना ये मोस्ट कॉमन एडीआर है, मोस्ट कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ओके, इसके अंदर क्या आएगा? CNS डिप्रेसेंट आएंगे, हाइपोग्लाइसेमिक, कार्डियोएक्टिव एजेंट एंड हाइपोटेंसिव एजेंट है विच कैन गिव राइज टू सच रिएक्शन। ये कुछ एजेंट्स है जिसके वजह से ये रिएक्शंस ऑकर होंगी। ओके, दिस रिएक्शंस डेवलप इन ऑल पेशेंट्स व्हेन एनी ड्रग इज गिवन इन एक्सेसिव डोसेज। ये कौन से भी पेशेंट के इसमें होगा ये वाला इफेक्ट, ये वाला एडीआर कौन से भी पेशेंट के इसमें होगा अगर कौन सा भी डोसेज हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में एक्सेस में लेते हैं तो ये इफेक्ट
दिखने को मिलेगा। ओके, हाउएवर दिस रिएक्शन में ऑल्सो ऑकर एट नॉर्मल डोज इन नियोनेट्स एंड जीरियाट्रिक्स। नियोनेट्स यानी कि छोटे बच्चों के अंदर और जीरियाट्रिक्स यानी कि बूढ़े लोगों के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर या फिर बूढ़े लोगों के अंदर ये नॉर्मल डोज में भी देखने को मिलेगा। अगर कौन सा मेडिसिन नॉर्मल डोज में ले रहे तो भी एडीआर देखने को मिलेगा छोटे बच्चों में या फिर बूढ़े लोगों के अंदर। ओके, एंड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मोर देन 70% किडनी डिस्फंक्शन, या फिर किडनी की बीमारी किसी को है, कौन से पेशेंट किडनी की बीमारी है, किडनी डिस्फंक्शन है, जो कि 70% बहुत ज़्यादा किडनी डिस्फंक्शन हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। और पेशेंट विथ लोअर एल्बुमिन लेवल ड्यू टू लीवर और किडनी डैमेज, या फिर किसी को लीवर या फिर किडनी का डैमेज या फिर किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है तो उनके अंदर एल्बुमिन लेवल कम रहता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस रहेगा। ओके, तो ये था हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग या फिर डोज देने की वजह से होगा। एग्जाम्पल है ब्रैडिकार्डिया इन पेशेंट एडमिनिस्ट्रिंग डिगॉक्सिन इन एक्सेसिव डोसेज, यानी कि अगर डिगॉक्सिन को ज़्यादा एक्सेस में लेंगे जो ऐसे ब्रैडिकार्डिया पेशेंट के अंदर, ब्रैडिकार्डिया यानी कि स्लोवर हार्ट बीट्स, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हार्ट बीट बहुत स्लो है जिसको हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, उनके अंदर अगर डिगॉक्सिन एक्सेसिव क्वांटिटी में डालेंगे तो उनको ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एंड सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इफ पेशेंट्स हैविंग सीवियर ब्रोंकाइटिस आर एडमिनिस्टर्ड विद मॉर्फिन एंड बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। सीवियर ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट ओके जिनको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, अगर वो लोग मॉर्फिन या फिर बेंजोडाइजिपिन ले रहे हैं तो उनको भी एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ओके, फिर सेकेंड है हमारा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, ये भी एक टाइप का इफेक्ट है, एडीआर है। ओके, सो ये है डोज रिलेटेड। यहाँ पे डोज रिलेटेड रिएक्शंस में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, आइट्रोजेनिक इफेक्ट आएगा, हाइपर ससेप्टेबिलिटी एंड ओवरडोज, ये कुछ इफेक्ट्स है जो डोज रिलेटेड रहेंगे। एंड अलॉन्ग विथ थेरेपेटिक इफेक्ट अ ड्रग ऑल्सो प्रोड्यूस एडवर्स और बेनिफिशियल सेकेंडरी इफेक्ट, यानी कि अगर ड्रग है ना वो थेरेपेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है लेकिन साथ ही में वो एडवर्स या फिर बेनिफिशियल सेकेंडरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन इट इज़ एन एनर्जेसिक है दैट कैन कॉज टू एडवर्स सेकेंडरी इफेक्ट। मॉर्फिन जो कि एनर्जेसिक है, जो कि पेन को रिड्यूस करता है, पेन रिलीवेंट है, और अगर हम मॉर्फिन लेते हैं तो मॉर्फिन की वजह से दो एडवर्स सेकेंडरी इफेक्ट होंगे। पहला कॉन्स्टिपेशन होगा एंड सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइफेनहाइड्रामाइन इज एन एंटीहिस्टामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन जो कि एंटीहिस्टामाइन है, जो एलर्जी को रिड्यूस करता है, वो सिडेशन को प्रोड्यूस करेगा एज ए सेकेंडरी इफेक्ट, दस इट इज़ यूज टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस करेगा, नींद आने लगेगी। ओके, तो ये था हमारा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, थर्ड है हमारा टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉवल ऑफ ड्रग। टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉवल ऑफ ड्रग में क्या आएगा, ये सडन विड्रॉवल नाम से पता चल रहा है कि सडन विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ड्रग को विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि ड्रग को स्टॉप करे, ड्रग लेना छोड़ रहे। व्हेन एन इंडिविजुअल सडनली स्टॉप्स टेकिंग अ ड्रग दैट ही और शी हैज़ बीन टेकिंग फॉर लॉन्गर टाइम विड्रॉवल और एब्स्टिनेंस सिंड्रोम ऑकर। अगर ऐसा पेशेंट जो सडनली ड्रग को लेना स्टॉप कर रहा है, जो लंबे समय तक ड्रग ले रहा है, अचानक से वो ड्रग लेना स्टॉप कर रहा है, नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से विड्रॉवल या फिर एब्स्टिनेंस सिंड्रोम दिखाई देगा। ओके, सो एक्यूट विड्रॉवल गिव्स राइज टू, उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स होगा, एंजाइटी, सीजर्स, हेलुसिनेशंस एंड डिलीरियम, ये कुछ सिंड्रोम्स है एक्यूट विड्रॉवल सिंड्रोम से सिम्टम्स है। ओके, नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड डिस्कम्फर्ट। इरिटेबिलिटी होगी या फिर इरिटेशन वगैरह प्रोड्यूस होगी, डिस्कम्फर्ट लगेगा, कंफर्ट नहीं लगेगा, ये कुछ ऐसे फीलिंग्स है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगे जब पेशेंट है ना वो सडनली मेडिसिन को लेना स्टॉप करेगा। ओके, तो ये सब रिएक्शंस की वजह से, ये सब कुछ प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट क्या करेगा, वो वापस से ड्रग लेना स्टार्ट करेगा। दिस स्टिमुलेट मेनी यूजर्स टू रिज्यूम द इंटेक ऑफ ड्रग। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, विड्रॉवल सिम्टम्स स्टार्ट ऑकरिंग फ्रॉम 12 to 24 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग एंड लास्ट फॉर सेवरल डेज, हाउएवर दिस डिपेंड ऑन द ड्रग। विड्रॉवल सिम्टम्स है ना ये स्टार्ट होगा 12 to 24 आवर्स, जैसे ड्रग को स्टॉप करेंगे उसके 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स के बाद वो विड्रॉवल सिम्टम स्टार्ट होगा और वो कुछ दिनों तक रहेगा। ओके, ये डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर कि कौन सा ड्रग चालू था, कौन सा ड्रग ले रहे था पेशेंट। ओके, नेक्स्ट नैल्ट्रेक्सोन। नैल्ट्रेक्सोन क्या है, एक अल्कोहल एंटागोनिस्ट है जो विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए ये एक एग्जाम्पल है नैल्ट्रेक्सोन का। ओके, जो कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन।
एलर्जिक ड्रग रिएक्शन है ना, ये हमारा अनप्रिडिक्टेबल है। अब हम लोग देख रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल, जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन वो होते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 टाइप से एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस, आइडियोसिंक्रेसी एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। एकदम ईजी है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन यानी कि ड्रग की एलर्जी, नाम से ही पता चला एलर्जी। एलर्जी यानी कि एलर्जी होना। एलर्जी किससे होगी, ड्रग की वजह से जो एलर्जी होगी उसको एलर्जिक ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। सो ये ड्रग एलर्जी है ना, इट इज बेसिकली टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी है। ओके, फिर और ड्रग टाइप बी है यानी कि बिजार्ड इफेक्ट है। ओके, बिजार्ड इफेक्ट। ओके, सो और ड्रग एलर्जी इज ऑफर डिफिकल्ट टू डायग्नोज। जो ड्रग की वजह से जो एलर्जी प्रोड्यूस होगी वो बहुत डिफिकल्ट है डायग्नोज करने के लिए, बिकॉज देयर आर नो कंसिस्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड ड्रग। बिकॉज इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग की वजह से ये हुआ है। इन सम केसेस सिम्टम्स इमिटेट दैट ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज। कभी कभी सिम्टम्स है वो इन्फेक्शन डिजीज की वजह से भी दिखाई देते हैं। Diagnosis of an allergic reaction become easier if the administered drug is known to produce such reaction। कभी कभी ना एलर्जिक रिएक्शन को डायग्नोसिस करना बहुत ईजी होता है अगर वो पेशेंट अगर कौन सा ड्रग ले रहा है और वो ड्रग है, वो ड्रग के वजह से अगर वो रिएक्शन हुआ है तो, जैसे कि पेनिसिलिन। However, the situation is difficult if the drug is hardly ever reported to produce any allergy। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर ड्रग एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, अगर कभी रिपोर्ट नहीं किया गया है कि ये ड्रग की वजह से एलर्जी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में एलर्जिक रिएक्शन को डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट होगा। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये कुछ टाइप्स है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन के। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज इमीडिएट और हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड इज एंटीबॉडी और डिपेंडेंट और साइटोटॉक्सिक, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स और मेडिएटेड एंड फोर्थ इज सेल मेडिएटेड और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। पहला है इमीडिएट और हाइपर सेंसिटिविटी। ये टाइप्स एंड रिएक्शंस है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, फिर उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड उसके एग्जांपल्स देखेंगे। इमीडिएट एंड हाइपर सेंसिटिविटी जो अपना फर्स्ट रिएक्शन है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, क्या क्या उसमें दिखाई देगा, सिम्टम्स वगैरह। फर्स्ट है यूटेकिया। यूटेकिया यानी कि क्या, इचिंग होगी, रैशेस दिखेंगे। फिर हमारा एनाफिलेक्सिस है यानी कि जो सीवियर या फिर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है। एंजियोएडिमा यानी कि स्वेलिंग होगी अंडर द स्किन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। ओके, सो ये जो कुछ रिएक्शंस है, जो कुछ सिम्टम्स है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स को दिया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ ड्रग, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लोकल एनेस्थेटिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। ये कुछ ड्रग है, कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे फर्स्ट टाइप को ट्रीट करने में यूज होंगे। सेकेंड टाइप इज एंटीबॉडी या फिर डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक। ओके, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट इज साइटोपेनिया। साइटोपेनिया यानी कि क्या, रिडक्शन इन ब्लड सेल्स और कम होंगे। वेस्कुलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा। एंड हेमोलाइटिक एनीमिया दिखाई देगा। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ड्रग कौन कौन से यूज होंगे, क्विनिडीन, रिफैम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ये कुछ एग्जांपल्स है ड्रग के। थर्ड है कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, सीरम सिकनेस, वेस्कुलाइटिस एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ओके, इसके अंदर एग्जांपल्स क्या है, एंटी कन्वर्जन, ऐसे लोगों को एंटी कन्वर्जन दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, या फिर हाइड्रोलेजिन जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में यूज होगा या फिर इन्फेक्शंस को रिड्यूस करेगा, एंड डायूरेटिक्स। ओके, नेक्स्ट इज सेल मीडिएटेड एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, इसका सिम्टम है कॉन्टैक्ट सेंसिटिविटी होगा, और इसको एग्जांपल क्या है, लोकल एनेस्थेटिक क्रीम या फिर एंटीहिस्टामिनिक क्रीम को ऐसे पेशेंट में दिया जाएगा। ओके, सो ये था हमारा कुछ टाइप्स एंड कुछ एग्जांपल्स ऑफ एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस। ओके, एक एक एग्जांपल या फिर एक दो एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हो टेबल को ड्रॉ करके। ओके, फिर नेक्स्ट है हाइड्रोसिंक्रेसी। हाइड्रोसिंक्रेसी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है विच इज़ लेस कॉमन देन फार्माकोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट। ये एडवर्स रिएक्शन है, लेस कॉमन देन फार्माकोलॉजिकल एडवर्स रिएक्शन, बट समटाइम्स मे बी सीरियस एंड लीड टू मेनी डेथ। ओके, ये कभी कभी सीरियस होगा या फिर कभी कभी इट विल लीड टू द डेथ। ओके, ड्रग मेटाबॉलिज्म सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपने बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इन्वॉल्व है पैथोजेनेसिस ऑफ सेवरल हाइड्रोसिंक्रेटिक रिएक्शन। हाइड्रोसिंक्रेटिक रिएक्शंस के पैथोजेनेसिस में अपना ड्रग मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना बॉडी का, वो इन्वॉल्व है।
ओके, सो ये आइडोसिंक्रेसी है ना वो अनकॉमन है यानी कि कॉमन नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड है ड्रग इफेक्ट यानी कि अनकॉमन है एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड ड्रग इंड्यूस फेटल एब्नॉर्मेलिटीज। इसमें क्या आएगा, ड्रग इंड्यूस फेटल एब्नॉर्मेलिटीज होंगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फोकोमेलिया इन प्रोजेनी ऑफ मदर टेकिंग थैलीडोमाइड। मदर्स जो थैलीडोमाइड ले रहे थे उनके अंदर फोकोमेलिया होगा प्रोजेनी के अंदर। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है, इसके ये टेबल है जहाँ पे फर्स्ट कॉलम है हमारा कैंसर ऑफ ऑर्गन और कॉजेटिव ड्रग। सो इसमें फर्स्ट है वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा जो कि कैंसर है, और इसका ड्रग कौन सा है, कॉज करने वाला हाई डोज ऑफ स्टिलबिस्ट्रॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर पेशेंट स्टिलबिस्ट्रॉल ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है तो उसको वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा होगा। सेकेंड कैंसर है किडनी पेल्विस का, जो कि एनर्जेसिक इंड्यूस नेफ्रोपैथी अगर ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से किडनी पेल्विस का कैंसर होगा। थर्ड है यूटेरस का, यूटेरस ये जो ऑर्गन है यहाँ पे कैंसर होगा अगर कोई एस्ट्रोजन को ज़्यादा समय तक ले रहा है तो। एंड फोर्थ है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू अगर एजाथियोप्रिन और साइक्लोफॉस्फामाइड ये वाले जो ड्रग्स अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक ले रहा है तो उसको लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर होगा। ओके, सो ये था हमारा आइडोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। जेनेटिकली डिटरमाइंड के नाम से पता लगा जेनेटिकली यानी कि जीन के ऊपर है, वो जेनेटिक मेकअप के ऊपर है। पेशेंट विद स्पेशल जीनोटाइप और जेनेटिक मेकअप हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। पेशेंट जिसके पास स्पेशल जीनोटाइप या फिर उनके पास कुछ जेनेटिक मेकअप रहेगा या फिर जीन के ऊपर, तो उनको ये ड्रग टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के चांसेस है। सम एग्जाम्पल्स के क्या है इसके। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेशेंट विथ हेरिडिटरी डिफिशियंसी ऑफ स्यूडोकोलिनेस्टेरेज कैनॉट मेटाबोलाइज सक्सिनाइल कोलिन। यानी कि पेशेंट जिसको स्यूडोकोलिनेस्टेरेज का ये डिफिशियंसी है वो सक्सिनाइल कोलिन यानी कि जो मसल रिलैक्सेंट है उसको वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। ओके, सो जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग पैरालिसिस होगा, फिर अपनोइया होगा। पेशेंट जिसको हेरिडिटरी डिफिशियंसी है यानी कि जिसको पहले से वो स्यूडोकोलिनेस्टेरेज का डिफिशियंसी है, ऐसे पेशेंट सक्सिनाइल कोलिन जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको पैरालिसिस होगा। ओके, एंड सेकेंड एग्जांपल इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। एक एंजाइम है जो ग्लूकोज डिहाइड्रेशन के लिए मदद करेगा, जो कॉज करेगा ग्लूकोज डिग्रेडेशन। ओके, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है ना, इसकी वजह से ग्लूकोज डिग्रेडेशन होगा। ओके, एंड इंडिविजुअल्स जिनके पास ये वाले एंजाइम की जो डिफिशियंसी रहेगी उनको हेमोलिटिक एनीमिया होगा। ओके, अगर ऐसे पेशेंट प्रीमाक्विन, क्यूनिडीन, अमाइनोक्यूनोलिन, सल्फोनामाइड एंड न्यूट्रोफ्यूरेटाइन ये कुछ ड्रग अगर ऐसा पेशेंट लेता है जिसके पास ये एंजाइम की डिफिशियंसी है तो उसको हेमोलिटिक एनीमिया होगा। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड हेरिडिटरी डिफिशियंसी। और इसके कुछ अदर एग्जांपल्स क्या है जेनेटिकली डिटरमाइंड ड्रग टॉक्सिसिटी के। फर्स्ट है अपना कॉलम हेरिडिटरी कंडीशन एंड सेकेंड ड्रग विच इज कॉजिंग दिस टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी। फर्स्ट है अपना पॉर्फायरिया, किसके वजह से होगा, अगर पेशेंट बार्बिचुरेट्स या फिर सल्फोनामाइड, टॉलब्यूटामाइड या फिर ग्रीजोफुल्विन ले रहा है तो उसकी वजह से पॉर्फायरिया होगा। सेकेंड ग्लूकोमा अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड को ले रहा है तो होगा। एंड थर्ड इज मिथिगोग्लोबिनेमिया, ये होगा अगर कोई पेशेंट फिनासिटिन एंड सैलिसाइलिन ले रहा है तो। ओके, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो जेनेटिकली डिटरमाइंड ड्रग टॉक्सिसिटीज के थे। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो रहा है। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ADR। हमने देखे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन देखे हैं एंड प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल क्लासिफिकेशन देखे हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है 10 मार्क के लिए, सो करके जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।